में जाने से पहले आइए आइए प्रार्थना के द्वारा आज के इस सेशन को आरंभ करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपने फिर एक बार आज के इस शाम हम सबों को एकत्रित किए प्रभु। यद्यपि हम एक दूसरे से बहुत दूर है, उसके बावजूद प्रभु ऑनलाइन के द्वारा हम एक दूसरे से मिल पाए और एक दूसरे के साथ आपका वचन को बांट पाए, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और विशेष करके प्रभु आपका मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि आप हमारा हृदय के आंखों को खोले, कि आपके वचन में हम आपका महानता, आपका महिमा को देख पाए और आपका महिमा को देखते हुए ताकि हम अधिक से अधिक अपने जीवन में परिवर्तित होते हुए इस जीवन में बढ़ते जाए। धन्यवाद के साथ आज का इस सेशन को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम महान सुधार जो है, कलीसिया का इतिहास का महान सुधार में सिखाए गए सिद्धांतों को हम सीख रहे हैं। तो आज का जो विषय है वो भी उन्हीं में से एक विषय है। महान सुधार का जो 5 सोलास है, उनमें से एक सोलास को हम आज देखने वाले हैं। तो रिकैप कर लेते हैं कि आज तक हम लोगों ने जो भी देखे उनको संक्षिप्त में समराइज कर लेता हूं। हमने आरंभ किया था इस रीति से कि बाइबल अनुसार पतित मनुष्य का 2 मुख्य समस्या या 2 मुख्य अवस्था में इंसान है। वो कौन सा मुख्य समस्या या अवस्था है जिसपे, या कौन सा ऐसा स्थिति है जिसपे पतित मनुष्य, मतलब जिस इंसानों का जीवन में नया जन्म नहीं हुआ, वो इंसान लोग किस स्थिति में है, बाइबल इस विषय में क्या कहते हैं। इफिसियों 2 अध्याय में इसका वर्णन को हम पाते हैं। लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया, और यदि नहीं जिलाता, यदि हम बगैर नया जन्म की स्थिति में होते तो हम किस स्थिति में होते, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो इंसानों का सबसे प्राथमिक समस्याओं में से एक समस्या यह है कि इंसान अपने अपराधों और पापों में मरे हुए स्थिति में है, ठीक है। और उसके बाद आगे जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ना ही केवल हम पापों में और अपराधों में मरे हुए हालत में हैं, लेकिन हम एक प्रकार से हम सक्रिय भी है। किस किस रीति से सक्रिय है? जो कि आकाश का अधिकार है, मतलब यानी कि शैतान को दर्शा रहे। शैतान के रीति के अनुसार एक पतित इंसान चल रहा होता है। आगे लिखा हुआ है, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। यह है दूसरी एक बहुत बड़ा समस्या। नंबर 2, सबसे पहला समस्या क्या है? इंसान जो है, पतित इंसान जिसका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ, जो इंसान उद्धार प्राप्त नहीं है अभी भी, वो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए स्थिति में है। और दूसरा महान समस्या यह है कि वो इंसान जो है ना, वो परमेश्वर के क्रोध के पात्र है, ठीक है, वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है। तो ये 2 मुख्य समस्या से इंसान कैसे बच सकते हैं? एक इंसान ऐसा एक स्थिति से कैसे उद्धार पा सकते हैं, इसके बारे में बाइबल क्या कहता है? इसी विषय को हम इतना दिन, जब हम महान सुधार के धारावाहिक को देख रहे थे, इसी विषय को हम देख रहे थे कि एक इंसान अपना अपराध और पापों में मरे हुए हालत से भी बच सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, जीवन पा सकते हैं, और परमेश्वर का क्रोध से वो बच सकते हैं। लेकिन कैसे? बाइबल हमें सिखाते हैं केवल अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से, जिसे हमने पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। इसको पहले देख चुके हैं कि यह संभव है, हम उद्धार पाए। ये कैसा संभव है? ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, बाय गॉड्स ग्रेस अलोन। दूसरा, केवल यीशु मसीह के आधार पर और केवल विश्वास के द्वारा हम इस समाप्त कार्य को ग्रहण करते हैं। तो ये 3 विषय को हमने देख लिया। उद्धार कैसा मुमकिन है? केवल परमेश्वर का अनुग्रह से, केवल यीशु मसीह के आधार या बुनियाद पर, केवल विश्वास के द्वारा। और आज जो चौथा 16 को हम देखने वाले हैं कि ये जो महान उद्धार का कार्य जो घटता है एक इंसान के जीवन में, वो केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटता है, ठीक है। ऑल थिंग्स
लीड अल्टीमेटली टू द ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन। तो इसी विषय को आज हम देखने वाले हैं। रोमियो 11 अध्याय 33 से 36 पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाएगा, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो देखिए 36 पद हमसे यह कहता है, क्योंकि उसी की ओर से, यानी कि परमेश्वर जो है वो सार्वभौम है और वही है जो सब चीजों को ठहराते हैं। पृथ्वी में जो भी होते वही है, परमेश्वर ही उसका स्रोत है, ठीक है। द सोर्स इज गॉड, ही इज द वन हु ऑर्डेन्स, वही ठहराते हैं, क्योंकि उसी के ओर से है और उसी के द्वारा। ना ही केवल वो ठहराते हैं, लेकिन वो हर चीजों को सस्टेन किए हुए रखे हैं, वही बनाए रखते हैं, और उसी के लिए सब कुछ है। यानी कि प्रत्येक चीजों का सटीक अंत और गंतव्य परमेश्वर के लिए ही है। चाहे उसे सृष्टि से हम देखने लगे और उद्धार में भी हम देखें, या रिस्टोरेशन मतलब जब सारे चीजों को प्रभु एक दिन पुनर्स्थापित करेंगे, हर चीजें परमेश्वर के लिए ही है। और क्योंकि सब चीजें परमेश्वर की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए सब कुछ है, तो ये जायज सी बात है कि उसकी महिमा युग होती रहे, क्योंकि सब चीजें अल्टीमेटली परमेश्वर के महिमा के लिए हो रहे हैं। चाहे हम सृष्टि की बात करें, या उद्धार की हम बात करें, या रिस्टोरेशन पुनर्स्थापना की यदि हम बात करें, सब कुछ परमेश्वर के लिए है, ठीक है। तो सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए है। सृष्टि परमेश्वर के महिमा के लिए है, इसे हम यशायाह में देख पाते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखिए परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, तो सृष्टि परमेश्वर के महिमा के लिए है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने मजबूरी में आकर, ठीक है, यह सृष्टि का कार्य जो है परमेश्वर ने मजबूरी में आकर या अकेलापन को महसूस करते हुए नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, कुछ कुछ ऐसे हैं जो सिखाते भी होंगे शायद, कि परमेश्वर अकेला था, उन्होंने मजबूरी में आकर सृष्टि का कार्य किया। नहीं, वरन परमेश्वर स्वयं में पर्याप्त है, ही इज सेल्फ सफिशिएंट। त्रिएक परमेश्वर जो है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, आपस में ही वो स्वयं पर्याप्त थे। वरन उसने अपना प्रचुरता में, उसने अपना भरपूरी में आकर अपने महिमा के लिए सृष्टि का कार्य को किया, ठीक है। तो सृष्टि भी है परमेश्वर के महिमा के लिए, और परमेश्वर ने सृष्टि को अकेलापन में या मजबूरी में आकर नहीं किया, वरन वो स्वयं में ही पर्याप्त थे। उन्होंने वरन अपना प्रचुरता में, अपना भरपूरता में, अपने महिमा के लिए सृष्टि का कार्य को किया। और उद्धार जो है अनुग्रह के द्वारा, जो अनुग्रह से मसीह के समाप्त कार्य के आधार पर उन्हें विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार को जो एक इंसान पाते हैं, वो उद्धार भी जो है ना परमेश्वर के महिमा के लिए है। पढ़ते हैं यहेजकेल 36 अध्याय 22 से 22 और 23, 22-23 पद में हम पाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण तू इजराइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं। यहाँ पे जो नया न्यू कवनेंट, नया वाचा का जो बात है, उस विषय को यहाँ रखा गया है कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों का जीवन में काम करने वाले हैं, उद्धार का कार्य को मुख्य रूप से। तो यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं। मतलब परमेश्वर जिस महान उद्धार का कार्य को करने जा रहा था, परमेश्वर जो महान छुटकारा का कार्य को नया वाचा के द्वारा करने जा रहा था, उस कार्य को करने का, उस महान उद्धार को करने का जो वजह और कारण है ना, उन लोगों में नहीं पाया गया जिनमें परमेश्वर ये कार्य को करने जा रहा था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे निमित्त नहीं। यद्यपि परमेश्वर ये कार्य को करेगा, ये कार्य को परमेश्वर इसलिए नहीं करने वाला है कि वो लोग इस कार्य को पाने का, प्राप्त करने का योग्य थे, या इसलिए भी नहीं कि परमेश्वर
प्रेरित हुए हैं उन लोगों को देखकर, उन लोगों का गुणों को देखकर कि परमेश्वर अभी ये कार्य को करे ना। परमेश्वर जो महान कार्य को करने जा रहा था, उद्धार का कार्य को, मुख्य रूप से उस कार्य को करने का वजह परमेश्वर ने उन लोगों में तलाश नहीं पाया जिन लोगों में परमेश्वर अपने लोगों में इस कार्य को करने जा रहा था। ठीक है, तो लेकिन परमेश्वर क्यों करने जा रहा था इस कार्य को? परमेश्वर यहाँ पे वो भी कहते हैं, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ। परमेश्वर जिस महान छुटकारे और उद्धार का कार्य को करने जा रहा था, वो अपने महिमा के लिए, अपने पवित्र नाम के निमित्त वो करने जा रहा था। वो अपने पवित्र नाम के निमित्त उसे करते हैं। ठीक है, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर जिस उद्धार का कार्य को कर रहे हैं, वो अपने पवित्र नाम को बड़ा ठहराने के लिए, अपने महिमा के लिए उस कार्य को कर रहा है। मुख्य रूप से इसलिए नहीं कि जिस लोगों को परमेश्वर उद्धार दे रहे हैं वो लोग उद्धार पाने का योग्य है, या वो लोग वो लोगों को देखकर परमेश्वर प्रेरित हुए हैं, मोटिवेट हुए हैं उद्धार देने के लिए। नहीं नहीं, इस वजह से नहीं, लेकिन किस लिए? परमेश्वर के पवित्र नाम के निमित्त, परमेश्वर के महिमा के लिए परमेश्वर इस महान उद्धार का कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, यानी कि इजरायली लोग जहां जहां गया, क्योंकि उन्होंने अपना पहचान को परमेश्वर यहोवा का संतान के रूप में दिया, लेकिन उन लोगों का जीवन चरित्र सही नहीं था, जिसके वजह से जिस पिता का पुत्र होने का वो लोग उन लोगों ने दावा किया, जहां जहां वे गए उनके जीवन चरित्र के वजह से दुख की बात है कि परमेश्वर का नाम को अपवित्र ठहराया गया लोगों, दूसरे लोगों के बीच में। यही बात यहोवा यहाँ कह रहा है। और आगे लिखा हुआ है, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मतलब परमेश्वर इस रीति से उद्धार का कार्य को करने वाला है अपने लोगों का बीच में, कि अन्य जाति के लोग, जो दूसरे अविश्वासी लोग हैं, उस महान कार्य को जब देखेंगे कि यहोवा के लोगों का जीवन में इतना महान परिवर्तन को जब वो लोग देख पाएंगे, जब देख पाएंगे अरे ये लोग तो हमारे जैसे ही थे, लेकिन अभी अचानक बदल कैसे गया, तो दूसरे लोग जब इस महान कार्य को देखेंगे, उद्धार का कार्य को जो यहोवा अपने लोगों का जीवन में कर रहे हैं, तो दूसरा लोग भी जान पाएंगे, अरे ये तो यहोवा ही है जिन्होंने इस तरह का परिवर्तन का कार्य को इन लोगों का बीच में किया। यद्यपि भले वो लोग जो है, दूसरे लोग जो अविश्वासी है, यहोवा का लोगों को पसंद ना भी कर सके, लेकिन वो लोग ये अवश्य जानेगा कि इनके जीवन में जो बदलाव है, इनके जीवन में जो परिवर्तन है, यह निश्चय यहोवा का कार्य है। और यहोवा इस कार्य को क्यों कर रहा है? अपने पवित्र नाम के निमित्त, अपने महिमा के लिए। ठीक है, इफिसियों 2:8-9 में हम देख पाते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। देखिए, ये हमारी ओर से नहीं, एक ही बात को, हमारी ओर से नहीं, क्योंकि यह गुण को हम में परमेश्वर ने नहीं पाया कि हमको देख के उद्धार का योग्य ठहराए, लेकिन किस लिए? वरन परमेश्वर का यह दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई इंसान जो है कोई घमंड करे, कोई प्राणी ताकि घमंड ना करे। इसलिए परमेश्वर ने इस उद्धार का कार्य को इस रीति से डिजाइन किया। अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा जो उद्धार किसी के जीवन में आते हैं, ये उपहार है, ये परमेश्वर का दान है, और इसे परमेश्वर ने इस रीति से डिजाइन किया ताकि इंसानों को उसके घमंड से, उस इंसानों के घमंड से उखाड़ फेंक सके, ताकि हमारे जीवनों में से ये जो घमंड और अहंकार है उसे उखाड़ फेंके। ठीक है, लेकिन सोचने वाला एक बात यह है कि अगर हम अपने में घमंड ना करें तो क्या इसका कोई विकल्प है कि हम किसी में घमंड कर सके? बाइबल इसका भी विषय को कहता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह में घमंड करें। यही बात को हम 1 कुरिन्थियों 1:26-31 में पाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि तुम में से बहुत से लोग संसारिक मानकों के अनुसार बुद्धिमान नहीं थे, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो यहाँ पे देखिए, चुनने का कार्य को परमेश्वर कर रहा है। किसे चुन रहा है? निर्बलों को चुन रहा है, जो है भी नहीं वैसे लोगों को चुन रहा है। क्यों? 29वां पद ऐसा कहता है, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए।
30वां पद, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो। यह परमेश्वर का कार्य है, उसी की ओर से हम मसीह में हैं, जो मसीह में है, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। 31वां पद, ताकि जैसे जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो यहाँ पे ताकि शब्द का उल्लेख को हम 2 बार पाते हैं, और ये ताकि शब्द जो है ना वो किसी एक वजह को सामने लाता है। जैसे क्योंकि शब्द कोई वजह को सामने लाता है, उसी तरह से ताकि शब्द भी जो है कोई वजह को सामने लाता है। तो ताकि शब्द का उपयोग यहाँ पे, और चुन लिए जाने का जो शब्द यहाँ पे यूज किए गए हैं कि निर्बलों को चुने, जो है भी नहीं उन लोगों को चुने। इसका मूल लक्ष्य क्या है? इस तरह से चुन लिए जाने का मूल लक्ष्य क्या है? कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, कि परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, कि परमेश्वर ने उन्हें चुना जो है भी नहीं। तो इस रीति से चुनने का कार्य का मूल लक्ष्य क्या है? 30 और 31वां पद में हम इसे पाते हैं। 29 और 31वां पद में हम इसका कारण को पाते हैं, इसका मूल लक्ष्य को पाते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इस रीति से चुनाव का कार्य को किया। सबसे पहले 29वां पद में जो ताकि यूज किया गया है वो उसका कारण को देता है। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। यह है पहला कारण। और दूसरा जो है 30वां पद में, इन पदों के अनुसार, ताकि जैसे लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो इस रीति से चुनाव का कार्य क्यों घट रहा है? अल्टीमेटली ताकि कोई भी जो प्राणी है परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। विकल्प क्या है? ताकि जो घमंड करे, जैसा लिखा है, ताकि वह प्रभु में घमंड करे। और हाँ, यह वास्तविक भी है। जब हम परमेश्वर का उद्धार को अपने जीवन में उपलब्ध कर पाते हैं अधिक से अधिक, जब हम यह इन वास्तविकता को समझ पाते हैं कि उद्धार कैसे होता है, जब हम अधिक से अधिक इन वास्तविकताओं को भी समझ पाते हैं कि हम स्वयं कौन थे, पापों में मरे हुए स्थिति में थे, और जब हम इस वास्तविकता को भी अधिक से अधिक समझने में बढ़ते हैं कि मसीह ने क्या किया हमारे लिए, हमें बचाने के लिए, तो अल्टीमेटली ना हमें यह एहसास होता है कि ओ गॉड, ऑल ग्लोरी बी टू यू अलोन। ओ प्रभु, सारा महिमा और प्रशंसा ताकि आप ही का हो। अगर आप अनुग्रह ना करते तो मैं हमेशा के लिए विनाश होता। तो क्या हम समझ रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस उद्धार को उपलब्ध करते हैं और इस उद्धार का समझ में जब हम बढ़ते जाते हैं ना, तो हम अल्टीमेटली जीवन के द्वारा नम्रता के साथ, आनंद के साथ मसीह को महिमा देते हैं और मसीह को धन्यवाद कहते हैं, और मसीह की प्रशंसा करते हुए उसका आराधना हम करते हैं। इफिसियों 1 अध्याय 4 से 6 पदों में, इफिसियों 1 अध्याय जो है ना बहुत ही सुंदर, विशेष करके उद्धार के विषय में इस अध्याय में बहुत ही सुंदर बातें लिखा हुआ है, जो जिसको पौलुस ने बहुत ही क्रम अनुसार सजा के सुंदरता के साथ लिखा है। आइए पढ़ते हैं इफिसियों 1 अध्याय 4 से 6 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। और ये इस रीति से हमें चुन लिया जाना, उनके भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया जाना, ये क्यों हो रहा है? पौलुस 6 पद में इसका कारण को देता है, ताकि कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। क्या हम देख पा रहे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। दिस इज द रीजन, यही वो कारण है कि हमें चुन लिया गया, जिन इंसानों को चुन लिया गया है, और जिन इंसान लोगों को पहले से ठहराया भी गया कि उद्धार को पाए। क्यों ये हो रहा है? व्हाट इज द अल्टीमेट रीजन? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। इफिसियों 1 अध्याय 11-12 पद में देखते हैं, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। क्या हम देख पा रहे? पहले चुन लिया जाना,
ठहराया जाना क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। और फिर से पौलुस एक ही विषय को रिपीट कर रहा है, क्यों? उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और फिर से पौलुस एक ही बात को रिपीट कर रहा है। इफिसियों 1 अध्याय 11-12 सॉरी ये 13-14 पद होगा, ठीक है, ये 13-14 पद होगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा की स्तुति हो। क्या हम देख पा रहे हैं? त्रिएक परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा उद्धार हो रहा है। त्रिएक परमेश्वर का महिमा के लिए हमें चुना जा रहा है, हमें ठहराया जा रहा है, यहाँ तक कि पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में मुद्रांकित किया जा रहा है। पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवनों में लग रहा है, जो चुने हुए लोग हैं। क्यों? अल्टीमेटली क्या है वो कारण? देखिए, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हाउ अमेजिंग! केवल पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है कि उसकी महिमा हो ना, देखिए तीनों जगह में वो कह रहा है कि उसकी महिमा की स्तुति हो, कि उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। नॉट जस्ट बी ग्लोरी टू गॉड, लेकिन प्रेस प्रेस उसकी महिमा की स्तुति, ठीक है, केवल उसकी महिमा नहीं लेकिन महिमा की भी स्तुति हो। क्या हम देख पा रहे हैं? ताकि उसके महिमा, परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा, परमेश्वर का महिमा का ताकि स्तुति, प्रशंसा ताकि युग अनुयुग हो। इसी कारण के वजह से किसी को उद्धार दिया जा रहा है, इसी कारण के वजह से किसी को चुन लिया जा रहा है। कि परमेश्वर ने सृष्टि का नींव रचने से पहले लोगों को चुना कि उद्धार दे। क्यों? अल्टीमेटली क्या है वो उद्देश्य, क्या है वो महान कारण? छुटकारे का, उद्धार का एकमात्र अकेला लक्ष्य है ताकि परमेश्वर का महिमा हो, ताकि परमेश्वर का महिमा की स्तुति हो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। इसके बाद और कुछ नहीं। यही अल्टीमेट लक्ष्य है, यही वो अल्टीमेट गोल है हमें उद्धार दिया जाने का, ठीक है। फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड अलोन सोली डियो ग्लोरिया। हाँ, ये भी सच है कि संतों को भी महिमान्वित किया जाएगा, एक प्रकार का महिमा को हम भी पाएंगे, लेकिन हमें भी महिमान्वित किए जाने के द्वारा भी आखिरकार महिमा परमेश्वर को ही पहुंच रहा है, कि उसके महिमा का ही प्रशंसा किया जा रहा है। और जब हम स्वर्ग की ओर ताकते हैं, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में जब देख पाते हैं स्वर्ग में कि किस रीति का सुसमाचार का महिमा वहां हो रहा है, आप देख पाएंगे यही विषय वहां हो रहा है कि यीशु मसीह का महिमा वहां हो रहा है। आखिरकार कहा जा रहा है, वर्दी इज द लैम्ब, योग्य है वो मेष जिसको हमारे लिए वध किया गया था, और उसी का महिमा, स्तुति, प्रशंसा युगानुयुग होती रहे, ठीक है। अल्टीमेटली छुटकारे का कार्य, हमें उद्धार दिया जाना का मूल लक्ष्य है परमेश्वर की महिमा, ताकि उसके महिमा का स्तुति हमेशा युगानुयुग होती रहे। यही वो अकेला एकमात्र कारण है। तो ईसाई सुसमाचार जो है उसमें यह सत्य शामिल है कि मृत अवस्था से आत्मिक जीवन पाने का, और परमेश्वर के दृष्टि में धार्मिक ठहराए जाने का, या परमेश्वर का क्रोध से बचाए जाने का जो उपहार जिसको हम पाते हैं, ठीक है। एक है आत्मिक मृत अवस्था से जीवन पाने का, और परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाने का जो उपहार को जो हम पाते हैं, और इस उपहार के द्वारा जो तमाम भला कार्य या परिवर्तन या फल जो आते हैं, और मुख्य करके ये मुख्य रीति से जो उद्धार, नया जीवन को पाना, परमेश्वर का दृष्टि में धार्मिक ठहराया जाना, और परमेश्वर का क्रोध से बचना, ये कैसे होते हैं? केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, केवल मसीह यीशु का समाप्त कार्य के बुनियाद पर, और केवल विश्वास के द्वारा हम इसे ग्रहण करते हैं, जो आखिरकार अल्टीमेटली अंततः केवल परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। केवल परमेश्वर के महिमा के लिए ही यह घट रहा है। वही वो सोल अकेला
वो कारण है कि हम उद्धार पा रहे हैं। ठीक है, तो इन तमाम सत्य को देखने के बाद हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये सत्य केवल हमारा दिमागों में रह जाए। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये सत्य केवल माइंड तक रह जाए, लेकिन हृदय इन सत्यों के द्वारा परिवर्तित ना हुआ हो। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को व्यक्तिगत रीति से आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इसका यत्न करते हैं इस विषय को निर्धारित करने में और समझने में कि आप वाकई चुने हुए में से हैं, कि आपने वाकई में जीवन में उस बुलाहट को महसूस किया जो प्रभावशाली बुलाहट है। क्या आप इसका यत्न करते हैं इस चीज को जानने में, समझने में कि आप वाकई में चुने हुए में से हैं, कि आप वाकई में प्रभावशाली बुलाहट के द्वारा बुलाए गए इंसानों में हैं? क्या हम इसका यत्न करते हैं दैनंदिन जीवन में, या फिर हमें इस विषय का कोई फिक्र ही नहीं? पतरस इन्हीं विषयों को सामने रखते हुए अपने श्रोताओं से कुछ कहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे मैं कुछ देर में पढ़ना चाहूंगा। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम सच में यत्न करें इस विषय को जानने में कि क्या हम सच में बुलाए हुए लोगों में से हैं, कि क्या हम सच में चुने हुए लोगों में से हैं, कि क्या हम सच में उद्धार प्राप्त इंसान हैं। पतरस कुछ ऐसा कहते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, क्योंकि यदि ये बातें हम में अवस्थित रहे, और केवल अवस्थित नहीं और बढ़ती जाए, ये तमाम बातें जो यहाँ पतरस कह रहा है, अगर ये बातें हम में हैं और ये अगर बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि ये तमाम विषय हमारे जीवन में होना और इन तमाम विषयों का फल हमारे जीवन में दिखना और इनमें बढ़ते जाना, यह दिखाते हैं कि हम वाकई में चुने हुए में से हैं, कि हम वाकई में उद्धार प्राप्त इंसान हैं। क्योंकि 9वां पद में ऐसा कहते हैं पतरस, जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आज सुन रहे हैं, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो किस रीति से इंसान अपने महान दो समस्याओं से बचेगा? पाप में मरा हुआ हालत और परमेश्वर का क्रोध से। यह केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह से संभव है, जिसे हमने पहले देख चुके हैं, और केवल मसीह के समाप्त कार्य के आधार पर, मसीह के समाप्त कार्य के बुनियाद पर इन विषयों को भी हमने पहले देख लिया, और ये केवल और केवल विश्वास के द्वारा ग्रहण करने पर क्रियाशील होते हैं, जिन्हें भी हमने पहले देख चुके हैं। और ये सारे तमाम सत्य जब घटते हैं, ये केवल और केवल परमेश्वर के महिमा के लिए घटते हैं।
और इन तमाम सत्य को जानने के बाद यह मेरा निवेदन है हम सभी से कि है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि केवल इन सत्य को सुनने के बाद क्या फायदा अगर हमने उन सत्य को अपने जीवन में ग्रहण ना किया, क्या फायदा अगर हमने यीशु मसीह का समाप्त कार्य को विश्वास नहीं किया। इसलिए यत्न करते जाओ कि क्या हम वाकई में चुने हुए में से है। हमें पता नहीं हमारा बीच में कितने लोग हैं जो सच में यत्न करते जाते हैं इस चीज को जानने के लिए कि क्या मैं उद्धार प्राप्त हूँ, इस चीज को जानने के लिए कि क्या मैं सच में चुने हुए और बुलाए गए इंसानों में से हूँ। यत्न करते जाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं कि महान सुधार का इन सत्यों को जानने के बाद भी अगर हमारा हृदय अगर अपरिवर्तित स्थिति में रहा तो कोई फायदा नहीं है इन तमाम सत्यों को केवल दिमाग के द्वारा सीखने पर। इसलिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और आगे जो इसे सुनने भी वाला है, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि पतरस कहता है ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। और प्रभु हमें अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह से, ताकि हम आश्वासित होते जाए कि हम उनके संतान हैं, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा अनुग्रह करे इस वास्तविकता को जानने के लिए कि हम सच में प्रभु के द्वारा ठहराए गए, पहले से ठहराए गए व्यक्ति लोग हैं। और इस ज्ञान में, इस समझ में बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। और यदि हम में से कोई है जो अभी तक इन सत्यों को जानने के बाद भी शायद आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आप अपरिवर्तित एक स्थिति में है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्लीज कृपया इन तमाम सत्यों को की ओर अपना दृष्टि को लगाइए। और प्रभु पवित्र आत्मा ताकि आपका हृदय में वो चेतावनी को दे, आपका हृदय में ताकि वो कन्विक्शन को दे जिसके द्वारा आप अपने वास्तविक हालत को देख पा रहे हैं और जीवन के लिए यीशु मसीह के पास आकर प्रभु के अनुग्रह में उसे विश्वास कर पा रहे। और प्रभु हम सबों को सहायता करे ताकि हम इन महान सत्य को जानने के द्वारा अधिक से अधिक प्रभु में विश्वास करते हुए, ताकि उनको गौरव पहुंचाते हुए अपना जीवन को जिए। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज जितने भी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस सेशन का हिस्सा बन पाए। प्रभु आपसे विनती करता हूँ ताकि हम में से कोई छूट ना जाए। प्रभु अनुग्रह करे, यदि किसी का जीवन में अभी तक उद्धार का कार्य नहीं हुआ प्रभु, तो आप अनुग्रह करें कि वह इंसान अपना वास्तविक हालत को समझते हुए हे प्रभु यीशु मसीह आपके पास उद्धार के लिए ताकि आए। और प्रभु सहायता करे ताकि हम अपने दैनंदिन जीवन में आपके वचनों के द्वारा ताकि आपका महिमा को हम देख पाए, ताकि आपका महिमा को हम समझ पाए, ताकि आपका महिमा को हम प्रभु अपने जीवन में अधिक से अधिक चाहने लगे और आपके महिमा के लिए अपने जीवन को बिताए। धन्यवाद के साथ हम सबों को आपके चरणों में सौंपते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।